रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत पीटीआई रहनुमाओं को चक्री इंटरचेंज के करीब सब को कैदी वैन से उतार दिया। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, उमर अयूब, अहमद बशर, हामिद रजा को मकामी होटल में ले गए। थाना चक्री पुलिस की भारी नफरी भी होटल में पहुंच गई। NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 498 पोलिंग स्टेशन में से 76 के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर 28,694 वोट लेकर आगे। अपोजिशन जमातों की हिमायती याफ्ता लाल चंद मालही 11,768 वोट लेकर पीछे। नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर की वफात पर खाली हुई थी। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने का फैसला। वजारत खजाना के हुक्काम के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट पेश ईद उल अजहा से पहले पेश कर दिया जाएगा। बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। बजट पेश करने से पहले मई में IMF की टीम से मशावरत की जाएगी। कैनाल का इशू है जो हर पाकिस्तानी का इशू है, जो सिंध का इशू है, पंजाब, बलूचिस्तान, KP का इशू है। पानी इतना अवेलेबल ही नहीं है, तो जाहिर है इस प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की ये रेड लाइन है, पॉइंट ऑफ हमारा नो रिटर्न है कि अगर ये कैनाल का प्रोजेक्ट जारी रखा गया तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाए। नहरों का मामला पीपल्स पार्टी के लिए सुर्ख लकीर। मनसूबा जारी रखा गया तो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह की हुकूमत को वार्निंग। कहा, हम मुल्क की खातिर हुकूमत का हिस्सा हैं, नहीं चाहते इंतशार बढ़े। इरसा की तरफ से गलत आदाद और शुमार पेश किए गए। बलोचिस्तान के मामले पर कहा, बलोचिस्तान KP में दहशतगर्दी के ताने बाने पाकिस्तान दुश्मनों से मिलते हैं। शहर माजरत के साथ दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा। अब वज़रा आते हैं, माशाल्लाह बयानात देते हैं। अब उनकी ड्यूटी भी यही है कि डिफेंड करेंगे, डिफेंड नहीं करेंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे तो शायद वजारत चली जाएगी। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सूबाई वज़रा की ड्यूटी है कि वो सच ना बोलें। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं। सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समझौता नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कराची में मीडिया टॉक। कहा कि हमने सिंध का मुकदमा हमेशा लड़ा और लड़ते रहेंगे। किसान होगा, गंदम की काश्त कर सकेगा तो मुल्क का निज़ाम चलेगा। किसान की मईशत को तबाह कर देंगे तो मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। इस बात का शायद हमारे मुल्क के अंदर किसी को एहसास नहीं। हुकूमत की आर्जी पॉलिसियों ने किसानों और मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। गंदम की काश्त अब किसान क्यों करेगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा साल गंदम दरामद करने का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा आवाम को नहीं दिया गया। कहा, किसान ने फसलें ना उगाई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। फितनाल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि कलअदम TTP के 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सरहद पार से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी हो रही है। दहशतगर्द साकिब को 19 मार्च को आज़ाद पतन से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि फितनाल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका है। इत्तेहाद और जिम्मेदारी का वक्त है। ईरान में कत्ल, 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा भावलपुर में अदा की गई। सियासी समाजी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में लाई गई तो कोहराम मच गया। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, शहर की फजा सोगवार। मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस लाई गईं। भावलपुर एयरपोर्ट पर ताज़ियती तकरीब का भी एहतमाम किया गया। सिंध में सूरज सिवा नेज़े पर। बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। नवाब शाह में पारा 49 डिग्री को छू गया। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। शहर कायद में आज भी सूरज के मिजाज गर्म, पारा 37 डिग्री को छू गया। जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद में खौफनाक ज्वालाबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही। खिड़कियां, गाड़ियों के शीशे
और सोलर पैनल्स सबको नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के शीशे भी महफूज न रहे। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें और छतें गिरने से 4 बच्चे जान से गए, 5 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। लंडी कोतल में सैलाबी रेला गाड़ी को बहाकर ले गया। मर्दान मोहम्मद, शागला और कोहाट में भी बादल बरसे, ओले भी गिरे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। और हैदराबाद में अफसोसनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की टक्कर से 2 लड़कियां जाँ बहक। वाकया आटोबहान रोड के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़कियां जल्दबाजी में रेलवे ट्रैक अबूर कर रही थीं। दोनों लड़कियां निजी NGO में मुलाजमत करती थीं।